अब तक हमने कई बातों पर विचार किया इस हिस्से को लेकर, और आज थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहता हूं जिससे हम और भी कुछ बातों को देख सकें। जो खास बात मैं बराबर आपके सामने रखता जा रहा हूं वो ये कि विश्वासी अगर हम कहलाते हैं तो क्या उसके अनुसार हमारा जीवन है। अगर विश्वासी हम कहलाते हैं तो वो खुशी, वो आनंद जिसके बारे में प्रभु का वचन हमें बताता है, और वो शांति जिसके विषय में पौलुस कहता है जो हमारी समझ से परे है, ऐसी शांति, ऐसा आनंद, ऐसी खुशी जो हमेशा बना रहता है, जो हमेशा जो खुशी टिकी रहती, ये चीजें फिर क्यों नहीं है हमारे जीवन? क्यों बराबर ये उतार चढ़ाव बराबर बना रहता है? क्यों इसका अनुभव हम अंदर नहीं लेते? चर्च गए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड कहा, बहुत जोर शोर से, अच्छी तरह से सारी चीजें हुई। चर्च के बाद जब हम प्रत्यक्ष जीवन में प्रवेश करते हैं तो वो चीज नहीं रहती, वो सारा जोश वहीं चर्च में खत्म हुआ। एक तरह से ऐसा लगता है वो एक चोला सा है जिसको चर्च में आते वक्त हम पहन लेते हैं और चर्च से जाते वक्त फिर उतार के रख देते हैं वहां। अब अगले हफ्ते फिर मुलाकात हो, हालेलुया, विदाई होगी तेरी, गुड बाय, अब अगले हफ्ते फिर पहन लेंगे, फिर वही आएगी चीज। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण है? क्योंकि प्रभु का वचन यह बताता है हमें कि जो प्रभु के विश्वासी हैं, प्रभु ने उनको इन सारी बातों से आजाद किया। गलतियों के 4 अध्याय में पौलुस कहता है उसने हमें स्वतंत्र किया, आजाद किया। उसी पत्र में पौलुस कहते हैं कि हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। फिर वो स्वतंत्रता कहां है? वो आजादी कहां है? केवल शब्दों में, केवल सिद्धांतों में, या प्रत्यक्ष जीवन में? ये दोगला जीवन, दोहरा जीवन, ऐसा क्यों? अब ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा इन सारे सवालों का जवाब देता है। ये है सेंट्रल चीज, और ये बातें प्रभु ने उस आदमी से कही जो वचन को जानता था, अनजान आदमी नहीं था। उस जमाने में जो पुराना वचन, परमेश्वर का वचन था, उस वचन को पूरी तरीके से जानता था, जिसने जहां तक हो सकता है अच्छा जीवन बिताने की कोशिश की थी, जो व्यवस्था के सारे नियमों का पालन करने वाला आदमी था, ऐसा आदमी, धार्मिक आदमी, उस आदमी से प्रभु कहता है, जो इस बात की आशा लगाए रहा था पुराने नियम के अनुसार कि परमेश्वर का राज्य स्थापित होने वाला है। और वे लोग ये सोचते थे, जो गलत बात उसमें थी वो ये कि वे ये सोचते थे कि जहां परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा उसकी सारी आशीष हमें वैसे ही मिल जाएंगी जो भी है। और उसके बारे में बहुत सी बातें उनके दिमाग में थी। अब यहां आप देखें बड़ी बारीकी से प्रभु क्या कहता है, क्योंकि यहां है वो एक चाबी, की जो हमारे सारे जीवन के, मसीह जीवन के सारे रहस्य को खोल देती। जब निकोदेमुस आया, प्रभु से बातचीत शुरू की, उसी वक्त प्रभु ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल फर्क था।
और प्रभु ने जवाब में कहा, यदि मनुष्य नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। आगे प्रभु ने कहा वो देख भी नहीं सकता। अब निकोदेमुस तो फर्क विचार रखता। उसके लिए परमेश्वर का राज्य जो स्थापित होने वाला था, वो उसमें सारे यहूदी जो उस वक्त रहेंगे अपने आप प्रवेश करेंगे। उसके लिए कोई और चीज की जरूरत थी नहीं, इसलिए कि वे यहूदी हैं, जन्म से यहूदी हैं, परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर के लोग हैं। और इसलिए जैसे ही परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा, जो भी होगा, जो भी उसका स्वरूप होगा, एक बात निश्चित है कि यह परमेश्वर का राज सारे यहूदियों के लिए होगा, क्योंकि वे हैं परमेश्वर के लोग। और प्रभु यहां कहता है प्रवेश कर ही नहीं सकता। कब प्रवेश कर सकता है? प्रभु कहता है यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु ने एक जबरदस्त धक्का वहां दिया निकोदेमुस के सारे विचारों को। और इसीलिए बपतिस्मा के वक्त, बच्चों के बपतिस्मा के वक्त, जब पादरी लोग ये कहते हैं कि इस छिड़काव के द्वारा अब ये बच्चा परमेश्वर के राज में प्रवेश कर चुका है, अजीब सा लगता है। पता नहीं कहां से उन्होंने लिया है। प्रभु ने तो ये कहा कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। और आप पानी के 4 छींटे करके कहते हैं ये बच्चा परमेश्वर के राज में प्रवेश कर चुका। ये तो प्रभु की निंदा हुई। ये प्रभु की निंदा हुई। किस आधार पर हम कहेंगे? अगर बाइबल आधार है तो आपको यह मानना पड़ेगा जो प्रभु ने कहा। प्रभु ने कहा यदि कोई नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। आगे निकोदेमुस कहता है ये कैसे संभव होगा? ये हो नहीं सकता। प्रभु जवाब देता, और उस जवाब को हमने देखा, कई बातें विस्तार से हमने देखी। जब तक कोई पानी और आत्मा से जन्म नहीं लेता वो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। और उसके बाद प्रभु ने तीसरी बात बड़ी जबरदस्त कही, जो है असली कुंजी समझने की। सारे नया नियम के सारे विचारों को, यहां तक मसीह जीवन का सवाल है, अगर आप समझना चाहते हैं, यह है कुंजी। जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा। दो अलग अलग प्रकार के लोग। जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। शारीरिक रूप में जब हम जन्म लेते हैं इस धरती पर, तो वो सारी बातें हमारे अंदर आ जाती हैं, जिसको हम पुराना स्वभाव कहते हैं, जिसको पौलुस गलतियों के 5वें अध्याय में कहता है शरीर के काम। शरीर के काम। ललित भाई सहायता करें, खोलें गलतियों 5वां अध्याय और वो पढ़ें हिस्सा जहां शरीर के काम लिखा हुआ है। 14वां पद है, शायद 15वां पद। हाँ, शरीर के काम स्पष्ट हैं, अस्पष्ट नहीं है, स्पष्ट हैं। व्यभिचार, हाँ, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा। कितने मसीह लोग हैं जो शकुन देखते हैं आज भी। अजीब लगता है, शकुन देखने के लिए जा रहे हैं, मूर्ति पूजा के लिए जा रहे हैं। कहते हैं इधर भी होना चाहिए साहब, इधर भी होना चाहिए। कुछ देवी का भी प्रसाद मिल जाए, कुछ प्रभु का भी प्रसाद मिल जाए। पौलुस कहते हैं यह है शरीर के काम। जो शरीर से जन्मा वो शरीर है,
शरीर के साथ ये चीजें आती है। हमारे अंदर ये मूर्ति पूजा की भावना ये जन्म से रहती है। चाहे आपका जन्म मसीह घराने में हुआ है, हिंदू घराने में हुआ है, इस्लामी घराने में हुआ है, कहीं भी हुआ है, अंदर है ये। उसका रूप अलग अलग होता है बाहर। आगे जादू टोना, जादू टोना, इसमें भी कई लोग लगे रहते हैं, इसमें भी कई लोग रहते हैं। ईसाई लोग, मैं औरों की बात नहीं कर रहा, ईसाई लोग जादू टोना। अरे साहब, जादू टोना करके रखा है, उसने बांध के रखा है, क्या करें, वो छूट ही नहीं सकता। क्यों शराब पीता है साहब, क्या करें, अब बांध के रखा है शराब से, अब शराब छूट ही नहीं सकती। जादू टोना, बैर, बैर। कितने लोग यहां हैं जिनका आपस में बैर है? झगड़ा, कितने लोग हैं जो आपस में झगड़ते रहे हैं? है या नहीं है? मानना पड़ेगा, है या नहीं है? झगड़ा, दो ईसाई एक जगह नहीं रह सकते। ईर्ष्या, क्रोध, फूट, जल, सारी ये चीजें, ये क्या है? शरीर के काम है। बैठ जाए भाई, शरीर के काम है। जैसे हम जन्म लेते हैं, ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं, चाहे बीज के रूप में, चाहे बीज के रूप में, मगर हैं। धीरे धीरे वो प्रकट होती है, ये सारी चीजें प्रकट होती। कितने आसानी से हम गिर जाते हैं ईसाई लोग। बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा सुंदर है, अच्छा है, प्यारा है, सभी बच्चे को प्यार करते हैं। थोड़े दिन वो चर्च आते हैं, फिर एक दिन आप देखते हैं थोड़ा सा काला यहां लगा हुआ है, हाँ? काला जरा कान के पीछे, ऐसे दिखाई नहीं दे एकदम से, कान के पीछे लगा है। क्यों? ये क्या हुआ? अरे आप विश्वासी कहलाते हैं, ये क्यों? क्या करें अंकल, क्या करें आंटी, वो जो हमारी सास जी है ना, वो जरा पुराने विचारों की है, उसने कहा बाहर जाते हो बच्चे का जरा लगाया जाए। क्यों? दुष्ट न लगे। अगर न लगने वाली हो तब भी वो काला टीका देके दुष्ट वहां आ जाएगी। ये अंदर बसी हुई चीजें हैं। मुहूर्त निकालना, जादू टोना। पहले कई लोग मुझे वो पत्थर रखने के लिए बुलाते थे, साहब घर बनाना शुरू करना है, पत्थर रखना है, फाउंडेशन डाल, दुआ करना है उसके लिए, अच्छा है। और कई दिन तक तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं फाउंडेशन डालने वाला ही पास्टर बन रहा हूं। पर पादरी साहब ठीक 9 बजे आना है, और किसी वक्त नहीं कहेंगे, उस वक्त ठीक 9 बजे आना है। क्यों? बाद में मालूम हुआ, पहले जाके वो मुहूर्त देख के आते थे कि 9 बजे का मुहूर्त है, 9 बजे पत्थर डालना है। ईसाई लोग, ईसाई लोग, ये अंदर चीजें हैं। प्रभु कहता है जो शरीर से जन्मा वो शरीर है। क्या ये चीजें केवल बपतिस्मा का पानी छिड़कने से खत्म हो जाएंगी या डुबकी लगाने से खत्म हो जाएंगी? नहीं। या केवल हाँ मैं मानता हूं साहब, प्रेरितों का विश्वास सारा याद कर लिया, रट लिया, जब कंफर्मेशन होता है तब ये चीजें आती हैं, सब रटवाते हैं। हाँ मैं मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, और क्या इससे होगा? नहीं। प्रभु कहता है नहीं, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है। जब तक कि नया जन्म नहीं होता तब तक ये चीज हट नहीं सकती, जा नहीं सकती।
इसीलिए ये सारी चीजें हैं, घमंड है, लोभ है, मत्सर है, झगड़ा है, ये बंधन है। किताब यहां है, बंधन से छुटकारा। कितने बंधनों में हम जकड़े हुए रहते, कितने बंधन हैं, ये सारे बंधन हैं। प्रभु कहता है जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। यहां है सारी ये जिसको कहते हैं गुरु किल्ली या चाबी की, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। बहुत से लोग जो मसीही, अच्छे मसीही परिवारों में पलते हैं, यहां मां बाप बहुत विश्वासी हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, उनके बच्चे जब बढ़ते हैं तब वो ये सोच के बढ़ते हैं कि हम तो हैं ही विश्वास, हम तो हैं ही विश्वास, पर वो वास्तव में विश्वास ही नहीं होते। कई लोग हैं जो बाइबल ट्रेनिंग लेते हैं पर वो विश्वास ही नहीं है। इतिहास में बताता है कई लोग मिशनरी बनकर इस देश में आए पर वो विश्वास ही नहीं थे उस वक्त, बाद में जाकर उन्होंने विश्वास। ऐसे कई मिशनरियों की कहानियां आप पढ़ सकते हैं, साक्षियां आप पढ़ सकते हैं, मिशनरी बनकर आए। जॉन वेस्ली मिशनरी बनकर गया था, कार्य किया 5-6 साल जो भी है, पर विश्वास ही नहीं था। वापस जब वो लौटा, उस उपरौठी कोठरी में जब उसने पहली बार रोमियो के पत्र पर लिखी हुई मार्टिन लूथर की कमेंट्री की प्रस्तावना जब सुन रहा था, तब जॉन वेस्ली कहता है उस वक्त मेरे अंदर वो गर्माहट आई। उस वक्त मैंने पहचाना कि मैं मिशनरी के रूप में गया, सेवा करता रहा, प्रीचिंग करता रहा, सरमन देता रहा, पर वास्तव में मेरा नया जन्म नहीं हुआ। और दिन शाम को उसने प्रभु को अपने जीवन में अपनाया, एक नया अनुभव उसने। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है कि आप इसलिए के बराबर चर्च जाते रहे, आप सोचते मैं विश्वासी हूं, इसलिए कि आप कहें कि मेरे मां बाप बहुत अच्छे विश्वासी रहे, प्रार्थना करने वाले रहे, उसी वातावरण में हम पले, सोचते हम विश्वासी हैं। नहीं, इस मुगालते में मत रहिए, इस भ्रम में मत रहिए। आपका व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। अब ये कैसे होता है ये प्रभु आगे बता। अब इसमें कई बातें जिसकी ओर अभी नहीं जा सकते हम, क्योंकि टाइम हमारा समाप्त हो रहा है। परंतु एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आप देखें 13वां पद, पढ़ें यूहन्ना 3:13। ध्यान से सुनिए, हम बहुत जल्दी पढ़ जाते हैं इसलिए ध्यान नहीं रहता शब्दों। और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र। जो कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई स्वर्ग से नहीं उतरा। कौन उतर रहा है स्वर्ग से? मनुष्य का पुत्र। अब इस एक वाक्य में, एक पद में, एक वचन में प्रभु ने 2 बातें स्पष्ट। एक है उसका इनकारनेशन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसका देह धारण होना, उसका धरती पर आना। और दूसरी बात स्पष्ट कि जो धरती पर आया वो स्वयं परमेश्वर था, ईश्वरत्व उसका। आगे चलकर आप पढ़ेंगे जो स्वर्ग पर और कोई नहीं चढ़ा, स्वर्ग से उतरा, हमारे बीच में आया। और इससे यह बात प्रकट हुई कि ये परमेश्वर स्वयं था, क्योंकि उसका अस्तित्व यहां पैदा होने से पहले था।
इसलिए यूहन्ना कहता है शुरू में पहले अध्याय में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यह यीशु जो लोगों के बीच में दिखाई दिया एक असहाय बालक के रूप में, वो स्वयं परमेश्वर था। परमेश्वर पिता से अलग दिखाने के लिए उसको परमेश्वर पुत्र कहा जाता है, परंतु है परमेश्वर। और यूहन्ना उसी पहले अध्याय के 14वें पद में लिखता है, फिर वचन देहधारी हुआ। वो वचन देहधारी हुआ। इसीलिए वो स्त्री पुरुष के द्वारा नहीं आया इस दुनिया में। उसका आना अलग से है, अनोखा। क्यों? वो वचन आ रहा है यहां। जो वचन अनादिकाल से है, वो वचन, वो प्रभु, वो आ रहा है इस दुनिया में। केवल स्त्री के शरीर का वो इस्तेमाल करता है, परंतु उसी रूप में नहीं आता है जैसे हम लोग आए, आप आए, मैं आया, बाकी सब लोग आए। स्त्री पुरुष के संयोग से नहीं आया, परंतु एक साधन उसने इस्तेमाल किया, वो वचन जो हमेशा से है। अब इसका पूरा इतिहास पुराना नियम हमें देता है। क्या इसका शुरुआत होते ही उत्पत्ति की पुस्तक में, उत्पत्ति 3:15 पढ़ें, वहां से शुरू होती है कहानी। जैसे ही मनुष्य पाप में गिर गया, उस वक्त से परमेश्वर ने इस महान योजना को कार्य रूप में लेने के लिए प्रयास आरंभ किया। प्रभु यीशु परमेश्वर पुत्र इस कार्य की पूर्ति करेगा। क्या है? शैतान और स्त्री। प्रभु कहता है स्त्री का वंश, मनुष्य का वंश नहीं लिखा है। सीड ऑफ द वुमन, स्त्री का वंश, और शैतान के जो भी सेनाएं, सारी चीजें, इन दोनों के बीच में बैर रहेगा। ये बैर रहेगा और ये चलता रहेगा। और एक दिन स्त्री का वंश स्वयं प्रभु परमेश्वर पुत्र इस धरती पर आएगा, इस कार्य को पूर्ण करने के लिए। 14वां पद पढ़ें, उसका अगला, नहीं 14 नहीं, इसका नहीं, अपना यूहन्ना 3:14, माफ करें, यूहन्ना 3:14, यूहन्ना 3:13 आपने देखा, जहां प्रभु के आगमन के बारे में है। यूहन्ना 3:14 क्या कह रहा है? जैसा मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर उठाया, इसी प्रकार अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर उठाया जाए। 13वें पद में वो अपने आगमन के बारे में कहता है, 14वें पद में उसने क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में कहता है। ये है मार्ग। प्रभु का आगमन एक विशेष उद्देश्य से, और वो उद्देश्य है क्रूस पर चढ़ाया जाए। जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, गिनती की पुस्तक में इसका बयान आ रहा है। लोग मर रहे थे, सांप, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाया था। परमेश्वर ने दंड दिया, सांप उनके बीच में भेजे, सांप डस रहे थे, लोगों को काट रहे थे, लोग मर रहे थे, लोग चिल्ला उठे, मूसा के पास आए, हमें बचा, हमें बचा, हमें बचा। मूसा ने परमेश्वर से विनती की, परमेश्वर ने कहा एक उपाय, तो इस खंबे पर, इस डंडे पर पीतल का सांप बना के लटकाना, उसको ऊंचे पर उठाओ, सारे लोग उसको देख सकें।
और जो उसको देखेगा और उस पर विश्वास करेगा, केवल देखना नहीं, देखना है, विश्वास करना है, वो बच जाएगा, वो बच जाए, बाकी नहीं। और जिन्होंने इस आदेश का पालन किया और वो पीतल के सांप की ओर देखा, वो बच गए। जिन्होंने नहीं किया वो मर गए। वहां प्रभु बता रहा है, ये है चीज, ये होगा आगे। अब तक लोग नहीं जानते क्रूस पर प्रभु चढ़ना है। आप देखें कितने अजीब तरीके से प्रभु पहले से ये सारी चीजें बताई, क्योंकि यह है उद्देश्य, यह है परमेश्वर की योजना जिसको वो पूरी करने वाला है। और फिर उसके बाद 16वां पद आता, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। क्यों किया ये? प्रेम के कारण। यह है परमेश्वर का प्रेम। हम गीत गाते हैं, तेरा प्रेम है महान, तेरा प्रेम है महान। वो महान प्रेम, उस प्रेम के कारण परमेश्वर पुत्र अपने स्वर्गीय स्थान को छोड़कर इस दुनिया में आता है, बड़े अनोखे तरीके से जीवन बिताता है और क्रूस पर मारा जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। कभी आप सोचें, परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, महान परमेश्वर जिसकी कल्पना भी हम कर नहीं सकते, वो मुझसे प्रेम करता है। उसने मुझसे प्रेम किया, उसने मुझसे प्रेम किया। उसमें अपना नाम लिख, क्योंकि परमेश्वर ने उपेंद्र से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया। यदि उपेंद्र उस पर विश्वास करता है तो नाश न हो जाए, परंतु अनंत जीवन पाए। एक तरफ है नाश, विनाश, एक तरफ है अनंत जीवन। उपेंद्र या तो उधर जा सकता है, इधर जा सकता है, परंतु इसलिए कि परमेश्वर ने उपेंद्र से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि उपेंद्र नाश न हो, इसलिए किया, परंतु अनंत जीवन पाए। अगर वो स्वीकार करे, प्रभु और कुछ नहीं मांगता हमसे, प्रभु और कुछ नहीं मांगता। प्रभु ये नहीं कहता कि आए सारी गंदगी दूर कर दो पहले फिर मेरे पास आओ, नहीं। प्रभु मेरे पास आओ, मैं कर दूंगा ये सब, ये झाड़ने झूड़ने का सारा काम मैं कर दूंगा। पहले मेरे पास आओ, बाकी जो कुछ भी आपके जीवन में करना जरूरी है मैं करूंगा। अगर कोई डूब रहा है और इधर से आदमी जाता है तैरते हुए उस डूबते हुए आदमी के पास, तो डूबता हुआ आदमी उस आदमी को जकड़ने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। अगर उसे मालूम है, जो तैराक है उसे मालूम है कि इससे नुकसान है, वो क्या कहता है, गर्दन पे एक गच्छा कस के झटका दे देता है, जिससे वो डूबने वाला आदमी बिल्कुल लाचार हो जाता है। तब ये तैराक उसको पकड़ के ले आता है। इसके सिवा और कोई उपाय है नहीं। अगर डूबने वाला कोशिश करे उस आदमी के होते हुए भी कि मैं भी कुछ सहायता करूंगा, मैं भी हाथ पैर मारूंगा, तो वो दोनों डूब जाएंगे, वो दोनों डूब जाएंगे। ये नहीं होता, केवल पकड़ लेना है, केवल विश्वास। प्रभु कहता है मुझ पर विश्वास करो, मैं देख लेता हूं बाकी सारी चीजें, क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रॉब्लम हमारी ये है,
प्रॉब्लम हमारी है। आपने वो सुना होगा ये मिसाल या इलस्ट्रेशन, जो भी आप कहें। एक बुजुर्ग गांव से आई, सर पे काफी बड़ा गट्ठा था। उसने देखा टांगे से चले जाएं, टांगे में बैठ गए और गट्ठा भी अपने सर पे रखा। टांगे वाले ने कहा भैया बोझ तो नीचे रख दो। नहीं, टांगे में तो बैठी है, आराम से जा सकती है, फिर भी बोझ सर पे ही रखा हुआ है। हम भी यही करते हैं। प्रभु का वचन कहता है अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा सोच है, मैं जानता हूं तुम्हें। अरे तुम अपने आप को जितना नहीं जानते उससे ज्यादा तो मैं जानता हूं। तुम अपनी परिस्थितियों को जितना नहीं जानते उससे ज्यादा मैं जानता हूं। दे दो मुझे, मैं देख लूंगा उसका क्या करना है क्या नहीं करना है। पर हम नहीं करते नहीं। हम प्रार्थना तो करते हैं और फिर उस बोझ को उठा के सर पे लगते हैं। प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे सारे बोझ को मैंने तेरे चरणों में रखा है, क्रूस के नीचे रखा है, मेरी सहायता कर। आमीन। और जाते हुए फिर उस बोझ को उठाए, फिर सर पे रखे, चल दिए। और फिर चिल्लाते बैठे हैं, प्रभु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, प्रभु कुछ नहीं कर रहा है, प्रभु ये नहीं कर रहा है, प्रभु वो नहीं कर रहा है। चिल्लाने में हम बहुत माहिर हैं, शिकायत करने में हम बहुत माहिर हैं। शिकायत पे शिकायत, अरे हमारे घर में नहीं आते, कैसे पादरी साहब हैं, हमें नहीं संभाल रहे, हमें नहीं देख रहे। देखने वाला है, देखने वाला है। आप देखने नहीं देते हो, आप उसे करने नहीं देते, आप उसे अपनी समस्या सुलझाने नहीं देते, और अगर वो कुछ कहता है तो सुनना नहीं चाहते। ये उसकी और उसके आगे की बात। हम वही सुनना चाहते हैं जो हम चाहते हैं। हम पहले से सोच लेते हैं कि इस समस्या का हल ये है, और प्रभु अगर दिखाता है कि ये नहीं ये है, तो हम कहते ना ना ना, ये प्रभु ने मेरे सवाल मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। हम प्रार्थना का उत्तर वही चाहते हैं जो पहले से हमने निश्चित किया है। उससे अलग हमारे लिए प्रार्थना का उत्तर कोई हो नहीं सकता। दूसरे शब्दों में हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं, परंतु सारी बात मैंने ठीक ठाक कर ली है, पहले से मैंने सारा वर्कआउट कर लिया। इस सवाल का क्या जवाब होना चाहिए, इस समस्या का क्या उत्तर होना चाहिए, ये सब मैंने निश्चित कर लिया है। मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं, बस इतना तो देख कि ये हो जाए, बस। ये नहीं होता, ये नहीं होता। ये है असली चीजें जिसको हमें देखना। और मुझे आशा करता हूं कि इन दिनों में इन बातों पर जो हम विचार कर रहे हैं, आप असलियत तक जाएंगे, आप उस जड़ तक पहुंचेंगे जो प्रभु का वचन हमारे सामने रखता है। आइए हम प्रार्थना करें और हम प्रभु की मेज में सम्मिलित होंगे। हमारे प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए, और इस वचन के द्वारा जो शक्ति शांति आनंद हमें मिलता है उसके लिए। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आप और भी अधिक हमें समझाएं सिखाएं, जिससे प्रभु आपके वचन के द्वारा हमें और अधिक आशीष मिल सके। प्रभु आप जब हमारे आपकी मेज में सम्मिलित होना चाहते हैं, प्रभु हमारे साथ इस रोटी में से जब हम लेते हैं, इस दाखरस में से पीते हैं, प्रभु ये सब हमारे लिए आशीष का कारण बन जाए। और जैसा आपने कहा है प्रभु, आपके स्मरण में हम ये कर सकें पूरे शुद्ध विवेक के साथ। प्रभु जी हमारी सहायता करें, हमारी इस प्रार्थना को सुने प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम।
आमीन।